श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद्यताचार्य श्री गिरिधर स्वामी जी महाराज की, श्री बंशीधर भगवान की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी राम जी तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, राम जी तेरी प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे मारो, आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जलमल था संसार, संत नहीं होते जग में तो जलमल था संसार, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण तनि देवी रघुनाथ जी मारी रोरिया, तनि देवी रघुनाथ जिया अगसर में आके रवा कर मरनी, अगसर में आके रवा कर मरनी, गौतम नारी अहिल्याक करनी, गौतम नारी अहिल्याक करनी, देखी रघुनाथ हमारी रोइया, कभी देखी रघुनाथ हमारी रोइया, कभी पाकी रघुनाथ हमारी रोइया, कभी पाकी रघुनाथ हमारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंदनाचार्य श्री त्रिगंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अभी जंतु को भंग के लिए भंग कथा कर दीजिए। कभी जंतु को बंद कर दीजिए, कभी करिए, जिसको कभी कभी शुरू में रक्त हो जाएगा। बंद करें। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णां सद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। आसायं यज्ञसूत्रं शुचिवकुशितदा चोर्धपुण्यं सवाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रभद्रं क्रीडन्तम् संसाराग्नि प्रशान्ते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयागुणमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिगंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य कई कड़ी पारायण महानुभाव कवल छपरा मंच श्री संजय जी द्वारा आपका श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए मैं भी आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया, भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। भगवान द्वारा साल नाम का एक बहुत बड़ा उपद्रवकारी था, उसका उद्धार हुआ। दंतवक्र और निद्रोध का भी भगवान ने उद्धार किया। आगे इस जीवन में पृथ्वी पर सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करने के बाद भगवान ने विचार किया कि अपने माता पिता परिवार जनों को भी उन्होंने पहुंचाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में बहुत कुछ आपका जस हो, कीर्ति हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, होना ही चाहिए। परंतु जिसने अपने माता पिता बंधु गुरुजन को संतुष्ट और प्रसन्न नहीं किया, उसके द्वारा सब कुछ किया होता भी अधूरा नहीं। अतः मानवीय जीवन में दुनिया से आपका नाता हो, रिश्ता हो, परंतु गुरुजनों से, बंधुजनों से, माता पिता संबंधियों से संबंध होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए, आदर की भावना होनी चाहिए, उनके प्रति समर्पण की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा अगर नहीं हो रहा है, हमारा जीवन कोई परिचय नहीं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी वस्तु संग्राम नहीं चाहते थे कि कौरव और पांडवों का संग्राम। हालांकि
तो पहले ही बोल दिया गया था द्रौपदी द्वारा, कथा आप सुन चुके हैं, जिसमें द्रौपदी ने पांडवों के राजभवन के गृह प्रवेश के अवसर पर दुर्योधन द्वारा धर्म जो उस धर्म के अवसर पर जो कहा कि अंधा कलर का अंधा ही होगा, उसी समय हो गया कहीं कुछ अनिष्ट अवसर हो। पानी ऐसी बोलिए उनका आपका खोए, और उनको शीतल करे आप वो शीतल हो। वाणी को संभाल ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया। पूजा पाठ सब कुछ अच्छा है, परंतु जिसने अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने वाणी को, अपने खान पान को, अपने उठन बैठन को, अपने रहन सहन को, अपने बोल चाल को संयमित और मर्यादित नहीं किया, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं। जो रात चल रहा, बहुत से लोग फास्ट में है, बहुत से लोग जो का जल पी कर रहते हैं, बहुत को आहार करके रहते हैं, बहुत को एक पानी खाकर रहते हैं, बहुत लोग नवरात्र के प्रारंभ होकर दिन आहार करके रहते हैं। बहुत नियम है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सब कुछ होने के बाद अगर कहीं नवरात्र के बाद भी हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं होती है, संस्कार सदाचार नहीं आता है, एक व्रत करने का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं। ये व्रत तो उसी तरह से हो जाएगा जैसे बहुत सुंदर परिश्रम करके आपने खीर बनाया हो, आपने बनाया। खीर बनाने के बाद सुंदर अनेक मेवा डाल करके, दूध डाल करके बना हो, और उस खीर में नमक डाल दीजिए, ऐसा हो जाएगा, अजीब से हो जाएगी। सुंदर भोजन बना हुआ हो और उस भोजन में कहीं एक कुछ कपूर डाल दीजिए, भोजन के स्वाद कैसा रहेगा, कोई मतलब नहीं। इसीलिए एक क्या है नमक। हम पूजा पाठ योगदान धर्म कर्म नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, करते हैं, लेकिन वाणी, इंद्रिय, मन और संयमित नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे जीवन का जो भी कर्म होता है वो अधूरा हो जाता है। अधूरा वाला व्यक्ति जीवन का कोई मतलब नहीं होता। या तो खाली हो वही ठीक है, परिपूर्ण हो वही ठीक है, लेकिन अधूरा व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहता है, हमेशा भ्रमित रहता है। इसलिए जीवन में हमें आहार व्यवहार संगत मर्यादाओं को संभालना चाहिए। श्री बलराम जी नहीं चाहते थे कि कौरव और पांडवों में महाभारत हो, नहीं चाहते। लड़ाई, संग्राम, युद्ध असंभावित हो गया, जिसमें महाभारत का संग्राम तय हो गया था। तो होगा, माता कुंती से विचार लिया गया कि क्या कौरव और पांडवों का संग्राम होना चाहिए। माता कुंती ने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि संग्राम में बहुत से नरसंहार होते हैं, बहुत सी स्त्रियां विधवा हो जाती है, बहुत से बालक अपने अभिभावक से विहीन हो जाते हैं, धन शक्ति का बहुत ह्रास होता है, अतः संग्राम नहीं होना चाहिए। अनेक प्राणियों का विनाश होता है, नहीं होना चाहिए। आगे कुंती ने कहा, परंतु जब मैं अपनी बेटी, अपने पुत्र द्रौपदी की घटना को मैं सुनता हूं, तो होता है संग्राम के बीच में अपनी ही सभा में कौरवों द्वारा द्रौपदी को बेइज्जत करने का जो दुस्साहस किया गया, इस घटना को कोई मैं भूल नहीं सकता। अपने ही परिवार के लोगों को, पांडवों को इस निश्चित दस्तूर खिलाकर मारने के षड्यंत्र कौरवों द्वारा ही किया गया, इसको भूल में नहीं सकते।
युद्ध अवश्य भावी होगा। इधर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि अगर युद्ध होगा तो निश्चित रूप से बलराम जी, भैया बलराम कौरवों के पक्ष में रहेंगे। और कौरवों के पक्ष में जब बलराम जी हो जाएंगे तो पांडवों के लिए युद्ध में जीतना मुश्किल काम हो जाएगा। हर कोई डरता था, बलराम से पांडव भी डरते थे, कृष्ण भी डरते थे और पक्षी भी डरते थे। सही में बल के अपूर्व थे। यह विचार चल भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के अंतःकरण में प्रेरणा जगाई, प्रेरणा हुआ बलराम जी के मन में हुआ कि अरे कौरव पांडव मानने वाले नहीं है, तो मेरे ही समझिए कौरव मारे जाए तब, पांडव मारे जाए तब, दोनों तो मेरे ही है। केवल तीर्थ यात्रा निकल गए। ये विचार करके बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा के बहाने द्वारका से निकल गए। मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण के मन में थोड़ी सी आनंद की अनुभूति, चलो और कुछ उम्मीद है पांडवों के लिए। बलराम जी तीर्थ यात्रा के बहाने द्वारका से निकल गए तो तीर्थ यात्रा करने लगे। और बलराम जी सबसे पहले तीर्थ यात्रा में प्रभास क्षेत्र में स्नान किए, जो द्वारिकापुरी में प्रभास क्षेत्र है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की अंतिम समय वही पर शरीर को त्याग किया। प्रभास क्षेत्र में गए, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने स्नान, दान, तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मणों का सम्मान किए। उसको कहते हैं, बहुत से प्रश्न आते रहते हैं, महात्मा जी पिताजी नहीं है, माता जी है, गया में श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं, बद्रिकाश्रम करना चाहिए कि नहीं, माता जी नहीं है, पिताजी है तो क्या करें, हम पुलिस वाले भाई हैं तो क्या करें, सब प्रश्न होते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर के लोग ऐसा नियम में कोई तर्पण श्राद्ध करने जाता ही नहीं, गया वाले नहीं सकता, अब नहीं सकता, इसके कुछ बात है हमारे पास, एक भी धर्म नहीं है। मेडिटेशन करना चाहिए, चाहे माता पिता जिंदा हो या माता जी चली गई पिताजी हो, या पिताजी चले गए माता जी हो, या आप बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, बीच वाले हो, कोई मतलब नहीं लगता है। अगर आप कर देते हैं इससे कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं। मुंडन चोटवास्य सर्वतीर्थ विधीयता बद्रिका कुरुक्षेत्रम बद्री विशाल गया पुष्करम। मुंडन सूर्य छोड़कर हैरान बनाने का। एक व्यक्ति महाराज जी सारा यजमान बना है, क्या मुझे छिड़वाना पड़ेगा? देखिए शास्त्रीय बात बताएंगे ना, और आपके मन की बात हम बताएंगे। शास्त्रीय इसी प्रणाली है कि दो प्रकार के शौच कर्म करने को बताया गया है। एक शौच कर्म तो आपने चुटकी छोड़ करके और गर्दन से ऊपर की जो भी बाल है सब बनाने को बताया गया। क्या चीज? चुटकी छोड़ करके, शिखा छोड़ करके, अगर एक व्यक्ति को से थोड़ा सा एक भी बाल हो तो शिखा को छोड़ करके और गर्दन से ऊपर के सभी बालों को, या शिखा छोड़ गर्दन से नीचे के सभी बालों को बनाना। नाखून का, पैर के नाखून का अपना छौच करना पास आना। स्वच्छता बनी अपने शरीर के सभी अपने आप दाढ़ी हो, मोच हो, सील बाल हो, सब अपने आप मुंडनम सभी तीर्थों में जाना चाहिए।
या किसी तीर्थों में जाना चाहिए और मुंडन जरूर कराना चाहिए। एक आहार करके उपवास होकर के तीर्थों में रहना चाहिए। मुंडनम शुभवास, मुंडनम शुभवास, जब संदीप से जिसे किया जाएगा मुंडनम शुभवास और हो जाएगा। किसी भी तीर्थ में जाना चाहिए तो मुंडन और उपवास करना चाहिए, परंतु वर्जयित्वा कुरुक्षेत्र कहां उपवास और मुंडन नहीं कराना चाहिए। कुरुक्षेत्र में जाइए तो मुंडन मत कराइए, उपवास मत करिए। वर्जयित्वा कुरुक्षेत्र बद्री विशाल, इसी को जानते थे बद्री का रण में जाकर वहां हजारों का मांग रहे तो शामिल हो जाएंगे। इसलिए आज भी जो जानने वाले नियम गुरु हैं इन्हें भी सहजाम बना के लाते हैं, जो नहीं सरकार रोका लेता होगा। वर्जयित्वा कुरुक्षेत्र बद्री विशाल गया पुष्कर, और गया में इधर से आप जाकर लोग करा के इधर जाते नहीं है। पुष्कर और पुष्कर इन जगहों पर मुंडन और उपवास नहीं करना चाहिए। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य है कि ठीक है पितरों के लिए आप पितरी के नहीं करते हो, तीर्थ व्रत में जाते हो, तर्पण कर देते हो, श्राद्ध कर देते हो, उपवास करते हो, मुंडन कर देते हो, कोई दोष नहीं। अन्यथा बलराम जी के तो माता जी भी पिताजी नहीं, और उनके लिए तो श्राद्ध इत्यादि चाहे पिंडदान के करने का मतलब नहीं होता। लेकिन जहां गए कि भगवान श्री राम की बात करेंगे, ठीक है पिताजी तो चले गए थे, पिताजी चले गए लेकिन माता जी तो थी। फिर भगवान जहां गए कहां पर पिंडदान किए, तर्पण किए, श्राद्ध किए। आगे सुने बहुत प्रसिद्ध कथा कि भगवान श्री राम गया में सुबह निवास कर रहे थे। 16 वर्ष के वनवास में गया में निवास कर रहे थे। अपनी दिनचर्या की सामग्री को लेने के लिए भगवान श्री राम गए थे, लक्ष्मण जी गए थे। अचानक भगवान श्री राम के पिताजी आ गए, सीधे हमारे लिए तर्पण करो, श्राद्ध करो। सीता माता ने कहा पिताजी घास मांग को दिखाई थे, अभी प्रभु श्री राम नहीं है, देवर लक्ष्मण भी नहीं है, आ जाते हैं तो मैं आपकी पूजा यजन करा दूंगा, कर दूंगा। कुछ वे भी कहते हैं कि स्त्रियों को तर्पण करना चाहिए कि नहीं, श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन आप है सीता ने प्रदान किया, जिसे करना चाहिए। और दशरथ मार्ग नहीं, हमको अभी चाहिए, अभी क्या है कुछ नहीं, तो वही फलगु का जो मिट्टी बालू था उसी को लेकर के पिंड बना करके और सीता जी ने दे दिया, लेकर के दशरथ महाराज मंदिर से। शास्त्रीय इसकी परंपरा है कि गया में जाकर तो हाथ जोड़ लेता है अपने पितरों को, और उसको कहाँ गया था और फलगु का हवा लग जाता है बगल में, उस पितर का प्रसन्नता हो जाती है। इतनी बड़ी हो जाएगा प्रणाम को लेता है भावना से, नहीं उसके पास श्रेणी भी है, व्यवस्था नहीं है, ये भी करने सकता है, अच्छी बात है। दशरथ महाराज चले गए, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी आए, सीता माता ने कहा कि आपके पिताजी आए थे। कैसे बोला जाता है, जैसे तुमको ले लो, पिताजी कैसे भी आ सकते, महाराज आए थे, क्या प्रमाण है? भगवान श्री राम से क्या प्रमाण है? सीता जी का प्रमाण यही है कि इसी से पूछ लीजिए, फलगु से पूछ लीजिए, फलगु नहीं नाम है ना, फलगु से पूछ लीजिए। और फलगु तो है नदी है, क्या बता नहीं फलगु बोलो। सीता माता ने फलगु जी को साफ दिया, तुम देखने के बाद में तुम्हारे घर में पूजा किया, पिंड दान किया, बालू का लेकर पिंड दान किया, अब तुम नहीं बोला जाओ मैं साफ देती हूँ, तुम्हारा जल सूख जाएगा।
इसलिए आज सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल जल को करने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है, वो भी आर्टिफिशियल कर सकते थे, लेकिन वस्तु ऐसा नहीं है। कोई आज भी देखते होंगे, आज समाज को पहले तो देखते होंगे तो नया उसमें तकनीकी लगा दिया गया है कुछ मैंने कि फल और दुनिया में एक नेता 4 आदमी 2 आदमी जल अपने आप धारा भरना नहीं बना बात अलग है, लेकिन यहाँ गए कभी हार बढ़ते जाते नदी को नहीं दिखा। ठीक है, बाढ़ में पानी हुआ समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। और नदी को होता है कि चलो उसे रहता है कि यहाँ धार बढ़कर हमेशा नहीं देखा जाएगा। फल को प्रयोग करें, हमारा क्षमा कर दीजिए माता जी, गलती हो गई, ठीक है चलो आशीर्वाद है, धार की कहानी में नहीं बहेगा, लेकिन जहां तुमको एक पीता एक हाथ थाम लिया जाए वहां से पानी निकल जाएगा। आज मुझे कि और किसी नदियों में जल्दी नहीं देखा जाता, लेकिन फल्गु में जहां भी एक पीता एक हाथ तुम हाथ पानी हटाइए और पानी निकल जाता है। इस आधार पर कैसे आप कह सकते हैं कि पिंडदान नहीं करना चाहिए? कैसे कर सकते हैं? तर्पण नहीं करना चाहिए? संत सीखा जी ने किया, भगवान श्री राम ने किया, कैसे आप कर सकते हैं? इसलिए किसी भी तीर्थ में जाना चाहिए तो तर्पण श्राद्ध पीठ इत्यादि कर लीजिए। एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि महात्मा जी पितरों का उद्धार हो गया हो, कल्याण हो गया हो, गति हो गया हो, तब क्या करना चाहिए? तब क्या करना चाहिए? तो हमने कहा कि यदि किसी पितरों का उद्धार हो गया हो, गति हो गया हो, आज उनकी निमित्त अगर पिंडदान आप करते हैं, बिगड़ने वाला क्या है? आपको ही प्राप्त हो जाएगा शरीर के रूप में। आपने किसी के पास 100 रुपया विदा किया बने आकर, और व्यक्ति कहीं नहीं लिया तो नहीं लिया तो पैसा कहां चला जाएगा? जो बिना के उसी पास लौट कर चला जाएगा। अगर आपके द्वारा पितरों के लिए पूजा पाठ इत्यादि किया जाता है, आपके पितर पहले पूजा पाठ से मुक्ति अवसर को प्राप्त कल्याण हो गया है, तो उसी स्वीकृति के कारण जो करने वाला उसके परिवार में धन का, जन का, प्रतिष्ठा का, सुख का, शांति का, आनंद की प्राप्ति होता है। अब एक मान कर भी कभी इसको त्याग नहीं करना चाहिए। इसीलिए श्री बलराम जी महाराज ये तीर्थों की यात्रा करते समय तर्पण और अनेक प्रकार के जो वितरित कर्म होते हैं उनको उन्होंने किए। श्री बलराम जी महाराज सबसे पहले प्रभात क्षेत्र में गए, वहां पर स्नान, तर्पण, दान इत्यादि उन्होंने किए। ये सरस्वती नदी के बिल्कुल स्थान पर बना दिया, जहां पर सरस्वती नदी इतना प्रयोग हुई है, और वहां भी अनेक सत्कर्म किए। फिर वहां से बिंदु सरोवर, ब्रह्मतीर्थ इत्यादि में गए। शास्त्र में 4 सरोवर प्रसिद्ध है, 4 सरोवर, एक बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, मान सरोवर, पंपा सरोवर। बिंदु सरोवर गुजरात में है, जो सिद्धपुर स्टेशन से जाना पड़ता। भगवान कपिल देव की माता विभूति वही शरीर से छोड़ी थी, इसीलिए सबको स्थान है बिंदु सरोवर के नाम से जाता है। एक नारायण सरोवर है जो अभी वर्तमान में आप लोग कच्छभुज करते हैं। कच्छभुज में यह हमारा पड़ोसी देश का मुड़ है, समुद्र इस पार उस पार हम लोग है, समुद्र उस पार वो है, वो कच्छभुज में नारायण सरोवर है। एक है पंपा सरोवर, इसके साथ है जहां पर सभी मैया पंपा सरोवर के पास बढ़ती है, कर्नाटक प्रदेश में है। और एक सरोवर का नाम है मान सरोवर, अभी देख हमारे पड़ोसी देश के अधीन है, पहले हम लोग जाते हैं कि हमारे पड़ोसी देश के अधीन है। ये 4 सरोवर का भी दर्शन समय से करना चाहिए। और कौन? बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और मान सरोवर। श्री बलराम महाराज बिंदु सरोवर
ब्रह्म तीर्थ इत्यादि होते हुए जमुना और गंगा के तट पर प्रधान तीर्थ यमुना और गंगा जी के तट पर तीर्थ पड़ने वाले थे। उन प्रधान तीर्थों में गए और वहां से घूमते घूमते नैनी सागर चले गए। भगवान नैनी सागर क्या है मैं बता चुका हूं। नैनी सागर नैनी कहा जाता है चक्र को। एक बार जब हजारों वर्षों तक होने के लिए धर्म सत्य का संकल्प लिया गया तो मैं क्या आयोजन कहा हूं। आयोजन के लिए स्थान के लिए थोड़ी सी आपसी टकराव पहले से चली जाती है। आज मैं अब संत महात्मा जो पूजा पाठ का ताकि कोई कह के यहाँ होगा तो कोई कह वहां होगा, कोई का पूरब होगा तो कोई का पश्चिम होगा, कोई का उत्तर होगा, कोई का आज भी चलता है काम पहले भी चलता। अब हुआ कि 1000 वर्ष तक आयोजन किया जाए शरीर शरीर मन पर तो ही हुए पर क्या आयोजन कहाँ किया जाए। द्रौपदी का आश्रम के रामनाथ क्षेत्र के रहने वालों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में हो जाए या पश्चिम द्वारिका क्षेत्र के रहने वालों ने हमारे यहाँ हो जाए, तो पूर्व के रहने वाले क्षेत्र हमारे यहाँ हो जाए, तो दक्षिण के रहने वाला कस्बे से हमारे यहाँ हो जाए। आई बहुत नहीं बन पा रहा। काशी के रहने वाले वर्षे के रहने वाले दिशा में तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए। बसी जी के तो देव हो जाए, साड़ी में सियाई को देवन में हो तय नहीं हो पाया। अंत में सर्वोत्तम महाराज के पास एक समाज हम भाई वैसा मध्यस्थता नहीं करेंगे, एक के मध्यस्थता दूसरा नाराज हो जाएगा, भगवान के पास चला जाए। सब लोग भगवान श्रीमन नारायण के पास में भगवान श्रीमन नारायण के लिए ऐसी विवाद का आप समझौता नहीं करेंगे। लौकिक सिस्टम से जो दिन होगा सब मान होगा, वही लौकिक सिस्टम कर दिया गया। भगवान ने कहा अपना शब्द छोड़ देते हैं, ऐसा घूमते घूमते जहां आकर गिर जाएगा वही स्थान को हजारों वर्ष तक होने वाले धार्मिक स्थान का स्थान मान लिया। वही भगवान ने अपना शब्द छोड़ दिया। वो शब्द घूमते 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 जिस आरण में, जिस जगह में, जिस वर्ष में, जिस स्थान पर आकर गिर गया उसी का नाम हो गया नेमी सागर। नेमी माने शब्द, आरण माने शब्द। जिस जंगल में आगे में आगे की वर्ष में भगवान के गिरा वही नेमी सागर हो गया। इसलिए आप कोई भी कथा पढ़े, कोई भी कथा पढ़े तो सत्यनारायण कथा कभी आप पढ़ते सुनते हैं। लेकिन श्लोक में नेमी सागर गोष्ठी चक्रे मनोरमा एक भी एक कथा प्रवचन पूजा पाठ यज्ञ हो तो मनोरमा मन को रमाने वाला आयोजन होना चाहिए। साफ सुथरा अच्छा देखने में सुंदर लगे ये होना चाहिए। मनोरमा ऐसे अपने आप होना चाहिए सुंदर। वही ने विचारण आसान कराएगा। तो निविचारण में हमारे भगवान महाराज की यात्रा करते हुए उस समय वहां पर बहुत दिनों के चलने वाला सत्संग का आयोजन जो किया गया था, उस आयोजन के मंडप में श्री भगवान जब पहुंचे तो ऋषियों ने उनका स्वागत, महाराज स्वागतम स्वागतम। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं, सभी ऋषियों ने उनका स्वागत किया, विधिवत पूजा सत्कार किया। श्री भगवान जी ने देखा कि सभी लोग स्वागत सत्कार भाग जो कर रहे हैं। वहां पर व्यास के शिष्य जिनका नाम है गुरुभाषण सूत, ये सूत जी महाराज व्यास नदी पर बैठे हैं। जब उन्मादी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति को कोई पद मिल जाता है तो उसको टाइम नहीं चलता है क्या करना चाहिए। और वो क्या कि बलराम जी आए हुए हैं और वो जो कथा कह रहे हैं जो भाषण सूत, वो क्या किया बलराम जी के वाणी से ऐसे भी कुछ नहीं, अपने आप बैठे राजभवन अपना बहुत का दास है और सीधे बैठे ना बड़ा शिष्टाचार है। और शिव को बताया कि आज ठीक है घास नदी घास जो आगे सत्ता अपने करना दूसरे का कहीं तो दूर हो जाएगा अपना, ऐसे बताया गया। लोग सुनना चाहिए और वो भी व्यास नदी वाला हो, अगर कहीं किसी को आदर कर ही देता है कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है।
आगत नहीं करता तो वाणी माता विश्वास अपने आप में पधारिए आसन ग्रहण के लिए, इतना तो वाणी सोच सकता है। एक सिया राम में सब जगदानी राम जोर जुगे, ये मान करते। और राम महाराज को सुनिए, इसी संत महात्मा को साधु सम्मान करते हैं। और वो व्यास जी महाराज के शिष्य भाषण शुद्ध, तो भाषण शुद्ध है, व्यास जी पर बैठे थे और देखे कि बलराम जी को देख करके वो और अपने करके बैठ गए। व्यास जी और क्या देखे कि बलराम को अपमान लगा, व्यास जी बैठे के मर्यादा का दिखाई नहीं है। उसी का सारी सोचना चाहिए। वही बलराम जी एक पुष्प लेकर के पुष्प रूप से अपने आप को प्रहार किए, अभिमानित करके, और उसी समय जी का कल्याण हो गया। व्यास जी को मृत्यु प्राप्त हो, हाहाकार हो गया। महाराज हम लोग के लिए कुछ तब तक के लिए आयु दिया था जब तक समुद्र समाप्त नहीं हो जाएगी। आपने बीच में इसको मार के हमारी कथा को अधूरा कर दिया, विधान को अधूरा कर दिया। प्रभु आप भगवान के अवतार है, हम दोष तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग का आयोजन कैसे होगा? परमात्मा का ऐसी हो, ऐसी अगर बात है तो कहीं तो एक जीना कर देता हूं, मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरे पास शिष्टाचार नहीं था, मर्यादा नहीं था। इसीलिए हम कैसा करना पड़ा कि लेकिन हम आपसे बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन देख लीजिए हमारा कैसे आयोजन पूरा होगा। वही बलराम जी महाराज ने रूपहर्षण सूत जी के पुत्र जो उनको सवाल सूत जी है, उनको व्यास जी पर बैठा दिए और बैठा के अपना आगे का काम को शुरू कर दिया गया। आगे बलराम जी ने ऋषि से पूछा, महाराज तो हमें क्या करना चाहिए? कहते कि आप तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्या प्रकाशित होना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस बलशाली रहा, उसको आप समाप्त कर दीजिए। वही हमारे बलराम जी ने उस बलकम नाम का एक राक्षस था, उसको उन्होंने संहार किया और संहार करके तो वहां से बलराम जी पुनः तीर्थ यात्रा में निकल गए, पुनः तीर्थ यात्रा निकल गए। आगे बलराम जी तीर्थ यात्रा करते हुए पुनः वहां से रूमहर्षण के पुत्र रूमहर्षण सूत को व्यास जी पर बैठा करके और ऋषियों ने हत्या के दोष से मुक्ति के का महाराज आप सब परिक्रमा करके नहीं आपके लिए और सब उठा कर सकते हैं। पुनः बलराम महाराज परिक्रमा करने लगे, तीर्थ दान यज्ञ इत्यादि करते हुए बलराम जी महाराज हत्या के दोषों से मुक्त होने के लिए वे और आगे के तीर्थों को स्वीकार किए और आगे के तीर्थों में चलते चलते वहां से चल करके कौशिक नदी के तट पर आए और कौशिक नदी के तट पर से आने के बाद पूरा आश्रम हरिहर क्षेत्र आए। हरिहर क्षेत्र से होते हुए गोमती सोन इत्यादि ये स्नान किया, पुनः हमें गया तीर्थ में गए, वहां पितरों का तर्पण किया लिखा हुआ है। और तीर्थ यात्रा करते समय मार्ग में हाँ लिखा हुआ है, तीर्थ यात्रा करते समय मार्ग में अगर गाया पड़ जाए तो श्राद्ध आदि कर देने पर दोष नहीं लगता है, तर्पण इत्यादि करने पर दोष नहीं लगता। यह नियम है। इस प्रकार सभी तीर्थों को करते करते बलराम महाराज गंगा सागर पहुंच गए और गंगा सागर होते हुए जगन्नाथपुर से होते हुए पार्वती जी वेंकटेश भगवान का दर्शन किए, वहां से श्रीरंगम पहुंचे, वहां से होते मदुरई पहुंचे, मदुरई से सेतुबंध पहुंचे, रामेश्वरम पहुंचे, वहां से ताम्रपर्णी नदी के तट पर पहुंचे, फिर वहां से अगस्त ऋषि के आप दर्शन करते हुए कन्याकुमारी पहुंचे, कन्याकुमारी से अनंत भगवान त्रिवेंद्र कहाँ पहुंचे, वहां से बलराम जी महाराज केरल होते हुए दंडकारण्य पहुंचे, दंडकारण्य से नर्मदा तट को होते हुए पुनः प्रभार क्षेत्र में आए। ऐसे बलराम जी ने पूरे पृथ्वी की परिक्रमा, देश की परिक्रमा, दुनिया की परिक्रमा किया। और प्रभार क्षेत्र से बलराम जी महाराज ने सुना
जब तक लौट करके भगवान ले आए तब तक से महाभारत संग्राम समाप्त हो चुका था। युद्ध विराम ले लिया था। दुर्योधन का जंगा घटा हुआ था, एक सरोवर में जाकर के करा रहा था, कुछ ही समय का मेहमान बना हुआ था। यह बात जब कुरुक्षेत्र में जाकर के बलराम जी ने देखा तो बड़े उदास हुए। इस संग्राम में अब तय किया गया था कि कमल से नीचे प्रहार नहीं किया गया। भीम का दुर्योधन को कमल से नीचे जंगली पर प्रहार किया गया। बलराम ने नाराज होकर कहा कि भीम को मारूंगा, भीम को मारूंगा। भगवान श्री कृष्ण समझाए, भैया न्याय न्याय तो वहां देखा जाता है जहां की एक पक्ष से होता हो, लेकिन जहां पहले अन्याय प्रथम पक्ष से हो फिर क्या अभिमन्यु को षड्यंत्र पूर्वक मारने का षड्यंत्र जो किया गया कौरवों द्वारा, यह अन्याय नहीं था। एक वीर बालों को मारने के लिए बड़े बड़े महात्माओं ने मिलकर के कुचक्र करके षड्यंत्र करके मारा, क्या यह अपने आप को उठा नहीं थे? फिर कैसे सामने आएगा ये बात आपत्ति? क्या एक कौरवों को पता नहीं था कि पांडवों को भूत किला में जुआ में सही उनको हारने के लिए हरा कर सपने वाला समझ करा करके उनके राज को लेकर के 14 वर्ष का वनवास दिया गया, क्या न्याय नहीं था? इसलिए अरे भाई कोई अपराधी, कोई चोर और चोरी करके कोई हेटी पकड़ के मिला था, आप जीटी रोड पकड़ के जाएंगे, 75 पकड़ के जाएंगे, पकड़ाएगा और उसके बाद किसी भी सवाल करेगा ना, तब पकड़ में आएगा। और वहां पर चोर पकड़ा जाएगा, वहां पर हनुमान जैसा पढ़ा जाएगा, उनको जैसा बर्ताव को वही किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब दुर्योधन तो जगह की बात है, दुर्योधन द्वारा एक अन्याय किया गया, अपने ही बहू को अपनी ही सभा में वस्त्रा भाव करके नग्न करके बेइज्जत किया जा रहा था, यह कौन सा न्याय है? भगवान जी चुप लगा कर देखिए तुमसे मुंह कौन लगे, तुमसे मैं मुंह नहीं लग सकता हूं। पुनः लौट आए आगे श्री कृष्ण भगवान पहले से जसगेरा जो उनको बलराम जी ने रोका। आगे पुनः अपनी पत्नी बंधु बांधव सहित निसार में बलराम जी पहुंचे और वहां पहुंचते पुनः उन्होंने कहा निसार करके यज्ञ दान पूजा पाठ सकती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों की युद्ध में अनेक लोगों को मरवा करके उन लोगों के ऊपर कृपा किया कि उन लोगों को संसार में रहने का कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं रहने का मतलब? ही द्वारा बनाया हुआ मकान हो और मकान जगह जगह पे क्रेप कर गया हो, थक गया हो। अगर अपने से खड़ा होकर नहीं गिरवाएंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति की रहने गिर जाएगा तो धोखा हो जाएगा, आप पर क्लेम आएगा। अच्छा आदमी क्या करता है, आपने द्वारा मकान बनाया गया किसी कारण से और समय का भी क्रेप हो जाता है, टूट जाता है, बढ़ जाता है, तो जेसीबी और मशीन तो आ रहता है ना, वही भगवान होती है। जो भगवान प्राणियों के मानवों के कल्याण के लिए है, लेकिन जब मानव प्राणी अपने मार्ग को भर जाता है सब उसको अपने आप समाप्त कराते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने उन संग्राम क्षेत्र के माध्यम से कौरव पांडवों में जो अब अपने व्यक्तित्व के कारण अगवानी का अधिकारी नहीं रह गए थे, उनको समाप्त करा करके और पृथ्वी को पाप से हल्का करके भगवान ने सब अर्जुन और दुर्योधन इत्यादि के लक्ष्य बना करके और सभी राजाओं को संहार करा करके अंत में अपने आप में धर्म के स्थापना की। जिस पानी इस प्रकार निवेदन करते हुए आगे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अतः मनुष्य के जीवन में जिस पानी द्वारा प्रभु का गुणगान न किया जाता हो वह सच्ची पहाड़ी नहीं है, और जिन शरीर द्वारा भगवान की सेवा नहीं होती वह सही मायने में शरीर नहीं है। जिस हाथ द्वारा आदरणीय लोगों के प्रति आदर भावना नहीं होती है वह हाथ नहीं। जिस काम द्वारा भगवान के अच्छे शब्द को सुना नहीं जाता हो वो काम का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार संपूर्ण जगत जो है भगवान
करके अपने दुनिया में सभी प्राणियों के प्रति भगवान और भगवत में मानते हुए जो व्यक्ति जब दर्शन रहता है वह मूर्ति में मंदिर में मूर्तियों के दर्शन करके जो फल प्राप्त करता है वो संसार के प्राणियों में भगवान का दर्शन करके आनंद की अनुभूति करता है। इस प्रकार मन बुद्धि को शांत करके और भगवान में यह स्वरूप लगाए लव निवेश परिमाण बल से पूर्ण सत्संग भज श्री मन राम को काल दास को आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित थे भगवान के सभी लीलाओं को करने के बाद एक भगवान श्री कृष्ण और लगभग अपने गुरु धाम जाने की तैयारी है। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन अपने परम मित्र ब्राह्मण सुदामा के यहां भी गए। ब्राह्मण सुदामा को सत्कार और सम्मान प्राप्त किया। ब्राह्मण सुदामा का सत्कार और सम्मान किया। इन पांच प्रसंगों को सुनकर के राजा परीक्षित महाराज सुदामा एक साधारण ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण कहां द्वारिका प्रिय ज्ञान हालांकि दोनों का मिलन कैसे पूरी कथा को बताया सुखदेव जी परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे समिति मुनि के आश्रम पर वहां पर सुदामा जी महाराज भी थे। उसी समय से सुदामा जी और कृष्ण की मैत्री हो गई। मित्रता में कोई संपत्ति का आकलन नहीं होता है। मित्रता होती है। उसी समय से सुदामा और कृष्ण की मैत्री हो गई। भागवत महापुराण लिखा है कृष्ण शासित सभा कश्ये ब्राह्मणो ब्रह्मवीतम विरक्त इंद्रियाभेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण शासित सभा कश्ये वो कृष्ण की अनेक शाखाओं में एक प्रसिद्ध सभा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवीतम वो ब्राह्मण और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने वाला विरक्त इंद्रिया वह विरक्त इंद्रियों को संयम करने वाला प्रसन्न आत्मा वाला और जितेंद्रिय उन ब्राह्मण पर भगवान ने कृपा किया। राजा महाराज जी कैसे हुआ वही बताए कि ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के मित्र बने वैज्ञानिक विरक्त संपन्न हमेशा परमात्मा में रहने वाले उन ब्राह्मणों पर भी भगवान सुदामा पर भी भगवान ने कृपा किया। वह सुदामा केवल भगवान ने अपूर्व कृपा किया। दिया तो कुछ नहीं देखने में लेकिन इतना दे दिया कि लेने वाला भी समझ नहीं पाया। इतना दिया। कुछ लोग एक प्रश्न करते रहते हैं महाराज जी भागवत में ऐसे भी सुदामा जी के पिताजी का नाम क्या है, सुदामा जी के माता जी का नाम क्या है। देखिए शास्त्रों में जितनी आवश्यकता है जिसके नाम की आवश्यकता है वही हो सकता है। लेकिन मतलब होता है कि सबका नाम मिल जाएगा। आपको हमारे से मतलब है। अभी देखिए उनके माता का पिता का नाना का नानी का बाबा का दादी का क्या कोई मतलब नहीं। संत के नाते है। सुखदेव जी महाराज अपने शास्त्रों में सुदामा के चरित्रों से उसकी पत्नी के चरित्रों से अपने आप में मतलब था। अब शास्त्रों में और सुदामा जी के माता पिता के नामों को लिखी हो सकता नहीं पड़े। लेकिन आप लोग क्या होते हैं कोई काम करना नहीं होता है। तो संत महात्मा थे और रावण के नाना का क्या होगा अपना नाना का नाम याद अलग नहीं होगा लेकिन रावण के नाना का नाम पूछेगा मतलब होता है। और कोई नहीं पढ़ा लिखा होगा तो परेशान हो जाएगा। कभी लोग पूछ लेते हैं
कि सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम है? महाराज नाम से पढ़ने को नहीं, सुदामा के सिर तो आता है, लेकिन माता पिता का क्या नाम है एक कभी पढ़ने को नहीं आता। एक बार हमसे भी लोगों ने पूछा, तो हमने भैया ढूंढना शुरू किया, तो मैंने ढूंढा अपने आप शास्त्रों के अनुसार, तो उसी के अनुसार मैं निवेदन करता हूं जो मैंने ग्रंथ भागवत में किया। ये भागवत नहीं है, ब्रह्मांड पुराण की, ब्रह्मांड पुराण एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण के 113वें अध्याय के प्रथम श्लोक में है। इसको मैंने जवाब है और कोई कुछ गलती से बताया। उसके अनुसार सुदामा जी के पिता का भी नाम लिखा हुआ है, माता जी के नाम लिखा हुआ है। याद कर लीजिएगा क्या नाम है? भद्रशीलो द्विजश्रेष्ठ कौंडयो वृद्ध सत्तम गार्गी नाम्याम सुभार्यायाम सुदामाख्याम जीतम। अर्थात भद्रशीलो द्विजश्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौंडिन्य व्रत को करने वाले भद्रशील नाम के ब्राह्मण थे। तो सुदामा जी के पिताजी का नाम भद्रशील था। भद्रशीलो द्विजश्रेष्ठ कौंडिन्य व्रत सत्तम, भद्रशील नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण जो कौंडिन्य व्रत को करने वालों में श्रेष्ठ थे। और उन भद्रशील ब्राह्मण यानी सुदामा जी की माता का नाम है गार्गी नाम्या सुभार्याया। उन भद्रशील ब्राह्मण की पत्नी का नाम गार्गी था। उस गार्गी के पुत्र रूप में सुदामा जी प्रकट हुए। आज के बाद सुदामा जी के माता पिता का नाम जान लेगा। क्या हुआ? सुदामा जी के पिता का नाम है भद्रशील और माता का नाम है गार्गी। बात में कहाँ लिखा हुआ है? तो ब्रह्मांड पुराण एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण में है 113वें अध्याय के प्रथम श्लोक से आप देखना शुरू कीजिएगा। ऐसे हमारे सुदामा जी महाराज, ये सुदामा जी महाराज के बारे में बताना गए कि महाराज आप इनके बारे में पढ़े लिखे, आपको बहुत कुछ नहीं बताना है, एक कथा प्रसंग बता देंगे। ऐसे सुदामा जी महाराज को भगवान ने कृपा किया। राजा परीक्षित महाराज कहाँ भगवान श्री कृष्ण राजा विराज द्वारिकाधीश सुदामा जी कहाँ समाने पाए? तो एक पूरी कथा को सुखदेव महाराज ने बताया कि गुरुकुल में सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण की मैत्री हो गई, मित्रता हो गई। पुनः गुरुकुल से लौट कर सुदामा जी अपने घर आए, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए। सुदामा जी यहाँ पहनने के वस्त्र अच्छे नहीं थे, बात ठीक है। सुदामा जी की घर अच्छी नहीं थी, ये बात ठीक है। सुदामा जी सुबह खाते तो शाम के लिए थोड़ी सी सोचनी पड़ती थी, ये बात ठीक है। लेकिन सुदामा जी ने कभी भी अपने इन व्यवस्थाओं के लिए, वस्तुओं के लिए अपने इंद्रियों को भी चंचल नहीं किया, अपने व्यवहारों को चंचल नहीं किया। जैसे सुदामा जी गरीब हो सकते हैं, दरिद्र नहीं हो सकते। गरीब होना कोई दोष नहीं है, दरिद्र होना दोष है। गरीब और दरिद्र में क्या अंतर है? असंतुष्टो दरिद्र। जो व्यक्ति कितना भी साधन संसाधन से सफल हो लेकिन असंतुष्ट हो वो दरिद्र है। गरीब का मतलब खाने का, रहने का, सोने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जैसे रखूंगा तो वैसे रहूंगा। जो जितना मैं उसी में मुस्कुराते रहे, परमात्मा ने जो दिया है बहुत दिया है, उसी को गरीब कहते हैं। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति अगर सदाचार से आता है निश्चित उसके एक न एक दिन वो परमात्मा का प्रसन्नता का पात्र बनता है। लेकिन दरिद्रता में रहने वाला व्यक्ति कितना भी धन संपत्ति आ जाए लेकिन जीवन में से संतोष, शांति और आनंद की प्राप्ति। सुदामा जी गरीब थे, गरीब जीवन की दिनचर्या बीतती चली जा रहे थे। परिवार पुत्र बहुत किसी तरह से एक असमर्थता में, असहजता में जीवन जी रहे थे।
कभी कभी जब देखते हैं मेरा भक्त जो है मेरी भक्ति करने के बाद में हमसे कुछ याचना नहीं करता, मांगता नहीं, तो भगवान कहते मैं उन भक्तों को देता हूं, मैं देता हूं। भगवान ने सब विचार किया है, सुदामा ऐसा ब्राह्मण है कि भले कुछ भी हो जाए मांगेगा नहीं, अब हमको कुछ उपक्रम करना पड़ेगा। स्वयं भगवान श्री नारायण एक दिन भिक्षु का वेश बना करके, एक भिक्षु संत का वेश बना करके सुदामा जी की नगरी में चले गए। घूमते घूमते वो भिक्षु सुदामा जी के द्वार पर उनसे भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। सुदामा जी को एक तो की पत्नी थी, सुदामा जी की पत्नी थी, और आई मेरे द्वार एक भिक्षु शायद परिचित है, ऐसे जो सरकार होता तो जानते हैं सुदामा जी सुबह खाते हैं तो शाम के लिए सूचना पड़ता है, शाम खाते तो सुबह सुनना पड़ता है। नेत्रों में अश्रुधारा को लिए जिसका नाम सुशीला है, सुदामा जी पत्नी का नाम सुशीला जी है। प्रभु महात्मा भिक्षु मेरी गौरी सोच लगा है, और सोच लगा है, छुट्टियां लगा है। अच्छा, और आप बताइए कैसे बेच सकता? महात्मा ने कुछ दिया, वो असोच कब से लगा है, कैसा लड़का होता है कि लड़की हुई है, असर नहीं होता है, या कुछ आता है या मृत्यु होता है, या तो घर में लड़का लड़की जन्म लेता है। सुशीला जी का महाराज मेरे घर में लड़की जन्म लिया है। अच्छा, उसका क्या नाम है? सुशीला जी का नाम है ललिता देवी। ये लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, जेठी जानी। क्योंकि आप लोग सुनते हुए कि जेठी जानी तो सवाल है, ये लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। फिर जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद विवाह करने के बाद भाई विवाह कोई कर ही नहीं रहा था, किस तरह से ब्रह्मा जी ने का विवाह कर ही दिया। जब कर ही दिया विवाह, तो एक मार्कंडेय के ऋषि होते बोल नहीं, वो ऋषि का नाम हम बोल रहे हैं। आप जय ऋषि सत से का सहस्त्राक्षर हिरण्यवर्णाम हरिण इत्यादि जब गिरी चाय करते, और वे जेठी जानी उनके हृदय में दर्द हो जाता। एक दिन तो ऐसा हुआ कि लोग उसको कुछ ही लोग जेठी जानी ऋषि से देवी जी घर पर ऐसा लोग होता था क्या? जब पिता के हाथ में मेरी महाराज हम कोई लोग नहीं था, तो यहाँ पर कैसे हो गया कि क्या आप ही मेरे रोग के कारण है, मैं कैसे हूं? जब आप वेद की ऋचाओं को बोलते हैं, श्री सूक्त की ऋचाओं को बोलते हैं, आप यही कहते हैं कि काम आवह जात वेदो लक्ष्मी धन परामी जस्याम हिरण्यम विद्रेयम रामसम प्रसाद। वेद की ऋचा का मतलब काम आवह जात वेदो लक्ष्मी धन परामी। हे लक्ष्मी, हे श्री, आप मेरे घर में आने के कारण सोना चांदी घोड़ा पद प्रतिष्ठा धन स्नान मान प्रतिष्ठा सब बढ़े, और ललिता देवी का समापन हो। तुम्हारा सब हमको आप मारने का रोज स्तुति करते हैं, तो रोग नहीं होगा, तो कैसे तुम्हारा रोग ठीक होगा? कि महाराज जी सब वेद के मंत्र को पूजा पाठ कौन कीजिए, इसलिए कैसा नहीं होगा, नहीं होगा। तब अंत में ऋषि उसको छोड़ दिया, वही आकर ऋषि भगवान के संग नदी गोमती नदी के तट पर अपने आप में अवश्य ऋषि अपने आप में चाली रहती है। ब्रह्मा जी के पास में बाबा मुझको आपने जन्म कर दिया, मुझको संकट में आप जा दिया, हम कहाँ रहे, किसको अपना पति बनाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ वहां पर तुम्हारा वास होगा, वही तुम्हारा पति होगा, जो स्त्री पुरुष दोनों हाथों से बात मिला हो, वही देवता देवी का वास होगा। जो बार बार भोजन करते समय पूजा करते समय अपना पैर हिलाकर करता हो, वही तुम्हारा वास होगा। जो बिना मुंह धोए बस दर्शन करे भोजन करता हो, उसी घर में तुम्हारा निवास। जो
स्नान नहीं करते, संध्यावंदन नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, ऐसे जो रीति अज्ञान धर्म समूह तुम्हारा हो, उसी समय से वो चिट्ठी जाके वही निवास करते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वही सुशीला ने कहा हमारे यहाँ ललिता देवी का जन्म हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अंत में जाते समय ईश्वर का सुनो, इतनी तुम्हारी परिस्थितियां विषम है। मैंने सुना है कि द्वारिका में बहुत बड़े दानी द्वारिकाधीश कृष्ण और शायद उनके पास जाने से कल्याण हो जाए। मैंने ये भी सुना है कि बचपन में तुम्हारे पति जो थे गुरुकुल में उनसे मैत्री हुई थी और सुशीला को बात आई कही थे एक बार पति देव सुदामा जी मेरा मित्र कृष्ण जो इतना बड़ा धनी है, इतना भगवान से ठीक है मैं जा रहा भगवान जी से याद दिलाने के लिए आगे सुदामा जी आए। सुशीला ने कहा प्रभु क्या एक बात बताओ, आपके मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण मैं मांगने के लिए तो नहीं कहूंगा, एक जाकर मुझसे कुछ दर्शन कर लीजिए। ठीक है, जब तुम करती हो कितना अच्छा सौभाग्य है, तुमने भगवान को दर्शन करने को उनको याद दिलाया और पुराना मेरा मित्र है, मैं जाऊंगा। लेकिन जाते समय मित्र का कुछ न कुछ दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता है, कुछ हो तो वही दो चार घरों से कुछ चावल, कहीं चावल खा गया, कहीं चूड़ा खा गया, चावल कहीं अपना आप मान करके लाई सुशीला और एक पुराने वस्त्र में पोटली में बांध दिया गया। वही लेकर के सुदामा जी महाराज गए। जाते जाते देवी द्वारिका की यात्रा की इतनी दूरी पर थी कि बीच में ही सुदामा जी एक गोविंद इतने तो सिरा है, बताओ इतने दिन तो सिरा तो स्नान का इतना तो स्नान चाहिए। एक पेड़ के नीचे वही सो गए। भगवान ने अपनी जो माया द्वारा क्या किया, अचानक उस सुदामा जी को अपनी द्वारिका के सन्निकट पहुंचा दिया, सन्निकट पहुंचा दिया। आज देखो अपने संग करने वाले व्यक्ति को थोड़ी सी कुछ माया जाता है, एक मिनट बाद कुछ पता रहता है और कहां से काम खा कर कुछ पता चलता है। आज वह ये जो माया उसमें कोई माया था, बहुत बड़ी बात है। और सुनवाई भाई का पूरी क्लिनिक है, कथा तो भी आती है कि छोटी सी नदी को पार करना था, नाव से गए, आगे उसका नाला पार लगा दो है नहीं जाऊंगा, हमारे पास नहीं है। दूसरा कोई नहीं था, भगवान एक नावी भर नहीं बैठे, उनको बताया सब बाबा बैठिए, कोई बात नहीं, उनको नहीं कमाता हूँ आपसे नहीं, वही नौका बता मारने के कुछ ही बड़े आगे बढ़ने के बाद लोग पूछे से द्वारिकाधीश का राजभवन का महाराज राजभवन, ये राजभवन के पास आसपास आप घूम रहे हैं, एक दो राजभवन है, 16,000 एक सवाल है। जाते जाते उनके मुख्य राजभवन के पास है, हालांकि आज का जो प्रचार किया सुनवाई जब गए उनके नौकरों ने धक्का देने वाले ऐसा हो। आज की भले आदमी प्रतिष्ठित आदमी होता है, किसी अतिथि के आने का ऐसे अनादर नहीं करता है, और भगवान से विष्णु के शिष्ट अपने आप से ऐसा बात करेंगे कि कई सुता को बदल दिया अपने आप में, ऐसा कहेगा अनाड़ेगा नहीं। महाराज बस 1 मिनट के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा किया जाए, बाबा कोई विश्राम में है, किसी को सलाह दे रहे, किसी को इतना दे रहे कि प्रसाद खा रहे, क्या करें, मैं लेकर आता हूँ, बस 1 मिनट की प्रतीक्षा किया जाए। वही शिव गया और जादू महाराज बृहस्पति के आपके मित्र नाम अपना सुनामा बता रहे, आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने जो सुनामा सुना, अरे मेरा मित्र सुनामा, और के अपने आभूषण पीताम्बर जमीन पर पड़ रहा है, जहां ऊपर आया हुआ है और रुक्मिणी जी हैरान हो गए। आज से पहले ब्रह्मा जी आते हैं, देवराज जी में आते हैं, कैलाश के वासी शंकर जी आते हैं, नारायण कुबेर आते हैं, ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। आते हैं विश्वास में जब आसन दिया जाता है कि कौन ऐसा भी होती है जिसके आने अपने को प्रभाव
करके अपने स्वरूप को बुलाने का इसी का नाम प्रेम है। प्रेम का मतलब इसे होता है अर्थात जिससे आप प्रेम करते हैं उनकी द्वारा उनकी स्थिति में अपने को लय हो जाना, इसी का नाम प्रेम है। आज में जो चल रहा वो नहीं है, एक में तो टूटी हो जा रहा, बाप को लेकर थोड़ी शराब लोग के लिए, ये नहीं प्रेम है। और रुक्मिणी सारे बालिका लोग वासी बहन नाम लोग हैं, ये क्या हो गया? सुदामा जी ये भी अपना आप मिले, अरे भाई पहले से गले मिले, बहुत दिनों बाद हुआ और रंग बेटा की अपने आसन को बैठा दिया, अपने सिंहासन पर सुदामा जी बैठा दिए और सब लोग नीचे बैठ कर चरणों के नीचे बैठ गए। आप बैठ गए चल जाओ, बैठ गए। इतने बड़े विभूति है, इतने बड़े विभूति है, अपने आप में आपके सब सुना ही नहीं होगा। उसमें भगवान ने सब सुदामा जी के शरणों को प्रक्षालन किया, प्रक्षालन करके और सब अनेक प्रकार से जो सत्कार समान होना चाहिए, भस्म से लेकर के भोजन से लेकर के शैया से लेकर सारी व्यवस्थाओं को किया और करने के बाद 2-4 दिन तक सुदामा जी रहे थे सुदामा जी। हालांकि कथा ये भी आती है, यहाँ बहुत संक्षिप्त है, ये भी कथा आती है कि सब कुछ होने के बाद समाचार शुरू हो गया और समाचार जब शुरू हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मित्र सुदामा विवाह आपका हो गया। सुदामा जी विवाह अभी तक कहीं किसी को थोड़ा अच्छा विवाह हो गया आप ताकि पत्नी का क्या नाम है, नाभी जी का नाम है, एक सुशीला का। अच्छा विवाह कर लिया हाँ, तब आपका विवाह हुआ नहीं, हमारा विवाह हो गया। अच्छा आपका विवाह हो गया हाँ, भगवान से बताइए आपने विवाह कर लिया, आपको देवता तो भेज देती सुदामा जी की बात हमने विवाह किया जाता नहीं दिया, तुमने विवाह किया नेता दिया, आपने विवाह किया नेता नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण का मित्र सुदामा, अरे हमारा विवाह अगर होता तब तो हम काट सकाते, सुबह में कोई पता ही नहीं है, बबुआ का कोई पता नहीं है, आसाम से बहू आ गई, अब बताइए कैसे नेता छिपेगा, कैसे हल्दी हमारा अमृत होगा जी, सुबह में पता ही नहीं है, आसाम से बहू घर में आ गया, कैसे क्या करें, फिर कुछ होता तो अच्छा तो ठीक है। उसके बाद भगवान ने कहा कि भाभी जी कुछ हमारे लिए सोची कि सुना का सर्वमित हुई है, नहीं वो भी बाद में आएंगे तो लेकर खाएंगे, उनकी इस तरह से आगे नहीं माना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये हालांकि भागवत में इस बात को नहीं लिखा गया, पहले संहिता इत्यादि लिखा गया है, एक संक्षिप्त बात लिखी गई है। ऐसे अन्य पुराणों में कथा आती है कि सुदामा जी नहीं चाहते हैं कि अपने भगवान देखा कि भाई कुछ लिए हुए वो चावल का मुद्रा था कि बताओ लेकर के आए हो, और कहते कुछ नहीं दिए, और भगवान ने कहा कि चावल के एक मुट्ठी भाग, दूसरा मुट्ठी भाग और तीसरा मुट्ठी के भागने वाले थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब कुछ एक मुट्ठी में आपने दे दिया, 2 मुट्ठी में दे दिया, और सब देकर आपने सुदामा जी सदस्य बोलना चाहता है क्या, बुरा नहीं देते। और दूसरे प्रभु अगर कहीं चावल अधिक दे लेंगे तो नुकसान पहुंचा देगा पेट के लिए, अतः जितना हो गया उतना होगा, ठीक चीज इस पर भगवान ने कुछ दिया नहीं, अर्जुन जी चावल में सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। आगे सुदामा जी ने कहा अच्छा तुम्हारी जो पत्नियां और हमारे पास बात दे दीजिए, और सबसे पहले रुपये देवी सुदामा जी प्रणाम करो, और सुदामा जी का रुक्मिणी माता ने प्रणाम किया, सौभाग्यवती हुआ। दूसरी सुदामा जी है, यामती जी है, मिथिलिंदा आई, लक्ष्मण आई, ऐसे बारी बारी से लगभग 1000 स्त्रियां आई। तो
भव 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 करे। और आप ही देखिए एक खैर हाथ ऐसे करेंगे हाथ उधर नहीं हो जाएगा, पानी थोड़ी सी कमजोर नहीं हो जाएंगे। कान में पूछे लाला ये सब आया सब मेरी ही पत्नियां सब तुम्हारी ही है? हाँ। अच्छा इतने लोगों को तो अपना आशीर्वाद में परेशान हो जाएंगे। जो मेरी तुम्हारी पत्नी है तुम्हारा ऐसा नहीं करेंगे ना, सबको प्रणाम नहीं कराएंगे तो झगड़ा हो जाएगा। ऐसा मत सब प्रणाम करेंगे और सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा। सुना में ऐसा मत करो। देखो एक काम करो, तुम 16,108 पत्नियों के स्वामी हो तो तुम्हें हमको प्रणाम करो, तुम्हारी सभी पत्नी को प्रणाम हो जाएगा। वही हुआ अपने आप में, वही अपना भगवान का आदेश के सबके सभी प्रणाम किया और प्रणाम करने पर अपने आप में पुनः आनंद से व्यवहारिक अपना वार्तालाप हुआ। एक दो दिन रहने के बाद जब जाने लगे सुदामा जी तो भगवान श्री कृष्ण का ये बाबा जो मैंने कपड़ा पहनने को दिया उसे खोल दीजिए। पहले के जमाने में इतना तो बनाते थे तो धोती लुंगी कपड़ा पहनने को दिया जाता था, आप जाते से छोड़ देते थे ना। तो ये भगवान ने पितामह जो दिया उन्हें कहे हाँ ठीक तुमने बात कहा, वो तुम्हें अपना हमारा तुम्हें कौन कराया था। और कहा कि जो अपना वस्त्र पुराना ने पहन को सुदामा जी आए थे वही वस्त्र को पहन लिए भगवान श्री कृष्ण के पितामह को हरिभाग छोड़ दिए। भगवान बताना चाहते हैं हे दुनिया में रहने वालों, मुझे देते हुए नहीं देखा गया, लेकिन कितना दिया ये लोगों द्वारा देखा गया। समझिए एक वस्त्र में दिए थे पितामह तो सो ले लिए, लेकिन इतना दे दिया इतना दे दिया। आज भी द्वारिकापुरी से सुदामापुरी जो है आज तो बंदर अच्छा लगता है, क्योंकि आप जाके देखे आज अपने आप में ऐश्वर्य विभव के रूप में ऐसे तो सुदामापुरी भगवान द्वारिका से पूरी भाई भगवान को प्रिय है, लेकिन आज भी ऐश्वर्य विभव के रूप में बड़ा लगता है सुदामापुरी। वही सुदामा जी चल दिए रास्ते में, सोच रहे कि अच्छा हुआ अच्छा हुआ। और सुशीला जी नहीं क्या करेंगे छोड़ा प्रभाव कर महाराज जल्दी जाइए सुनते जाते। इधर भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को भेजते समय कहते हैं विद्या प्रसादा धरणी धरो हम विद्या प्रसादा कमलावरो हम विद्या प्रसादा अजित जितो हम विद्या प्रसादा ममराज नाम नाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जी इन विद्वानों ब्राह्मणों संतों के प्रसन्नता से आज मैं लक्ष्मीपति बना हुआ हूँ। विप्र प्रसादा धरणी धरुआ धनिष्ठि कहा जाता है, इसका आज मैं स्वामी बना हूँ। विप्र प्रसादा कमला बनो हम विप्र प्रसादा आज मैं अधिक कहलाता हूँ। अतः इन संत महात्मा ब्राह्मणों को कभी मैं त्याग नहीं करता हूँ। इस पर भगवान ने सुदामा जी को सत्कार और सम्मान किया और सत्कार सम्मान करने के बाद पुनः सुदामा जी को विदा किया। इधर सुदामा जी अपने में कहते हैं पाहम दरिद्र पापियान कृष्ण निकेतन ब्रह्म बंधु अस्माहम भाव्याम परिचित। यहाँ पर दरिद्र शब्द का स्वरूप सुदामा जी ने अपने लिए संबोधन किया है। यहाँ दरिद्र वाले दरिद्र नहीं, अपने को नीचा स्नान किया गया है। जैसे आप लोग क्या पाठ चल रहा है, आप लोग कहते हैं अपराध सहस्त्र भाजनम प्रतिकम भीम भवानोदरे अगति शरणागतम। एक अपने को समापन करते सुचाए दुर्गा जी का पाठ करते हैं, शंकर जी का पाठ करते हैं, राम जी मानस करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर समापन करते हैं। एक साधने को नीचा संधान किया जाता है, ये बात है। और तुलसीदास ने कहा मोर सब कौन कुटिर कर काम, हमारे समाज में कोई कुटिर है न खड़े कोई काम है। क्या सही बात है? तुलसीदास में कोई नहीं है, अपने में नीचा स्नान किया गया है। वही बात को आप पुष्पाराज कहते हैं पाहम दरिद्र पापियान कृष्ण निकेतन से निकेतन। कहाँ मैं अपने आप में गरीब और कहाँ पर अपने आप में श्री निकेतन लक्ष्मी। ऐसे जो हमारे मन का बड़ा स्नान किए इसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। इस प्रकार सुदामा जी ने आकर द्वारिकापुरी में देखते हैं कि भाई मेरा घर क्या है, हो सकता है
कहीं मेरे घर पर कोई कब्जा कर दूसरा किसी ने बना लिया। लोग उससे पूछेंगे ये कौन है कि महाराज सुदामा जी है। अच्छा तो दूसरा सुदामा हो। अंत में सुदामा जी तो अपने राजपाल को आते आते लेकिन इतना दिन बन गया जब नहीं समझ रहा तो पूछने लगे लोगों से। अचानक सुदामा जी की पत्नी सुशीला जो है वो देख लिया मेरे स्वामी आ गए और सुशीला जी आज के प्रभु चलिए अपने प्रसाद को स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा मेरा प्रसाद मेरा राज। हाँ ये द्वारिका जिसकी कृपा है। अरे ये क्या क्या द्वारिका मैंने तुझसे धन मांगा नहीं था वैभव मांगा नहीं था। हे सुशीला तुमको धन चाहिए धन तुमको परमात्मा ने दिया हमको आनंद शांति चाहिए मैं जा रहा हूं भजन करने के लिए। अब जब ही सुदामा जी निकले उधर भगवान एक स्वरूप प्रकट होकर के सुदामा जी सुदामा जी सुदामा जी ये साधन संसाधन जीवन के लिए बाधा नहीं है। संसार के साधन संसाधन धन संपत्ति पर प्रतिष्ठा ये बाधा नहीं है उसमें बंध जाना ये बाधा है। हमेशा मैं कहता हूं कि नौका को जल में ही रहना चाहिए लेकिन नौका में अगर जल हो जाए तब नौका डूब जाएगी। उसी प्रकार से संसार में रहना चाहिए लेकिन संसार हमारा है परिवार परिवार बच्चे हमारे हमें हैं ये करते हैं तभी बंधन और झंझट का काम हो जाता है। अर्थात पूरी दुनिया की वस्तु को पूरी दुनिया की व्यवस्था को अगर भगवान परमात्मा का मान करके अगर वस्तु व्यवस्था का उपयोग करते हैं। एक और उदाहरण के हमारी दुनिया में बैंक में मुझे 7-5 करोड़ रुपया होगा और वो करोड़ रुपया वो प्रजा के लिए जनता के लिए तो अच्छा है। 1 करोड़ रुपया को मैनेजर साहब लेकर अपने घर बना लेता कहीं गाड़ी खरीद लेता सरकार के द्वारा दंड के अधिकारी हो जाएंगे। और करोड़ रुपया सरकार ने जो निर्देश दिया है उस अनुसार बांट देता बहुत बड़ा उनका नाम हो जाएगा। अच्छा है भाई इतना जल्दी प्रजा के हित में अपने आप की ठीक वही बात इस संसार में वस्तु व्यवस्थाएं जो उसका सदुपयोग कीजिए ये बंधन नहीं है लेकिन उसको भोग मानकर रखकर रखते हैं यही वस्तु व्यवस्था जो है ये हमारे लिए बंधन हो जाती है। ऐसा विचार करते हुए आप खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन परिवार परिवार बच्चों के साथ रहने ये माने कि सभी परमात्मा की कृपा है उन्हें हमें दिया किया है इसीलिए है वो नहीं चाहेंगे वो शिक्षा दबा दी हम चले जाएंगे सारा दुनिया की वस्तु यही रह जाएगी। ये भावना करते हुए अगर हम साधन संसाधन वस्तु व्यवसायों का उपयोग करते हैं तो हमारे लिए बंधन नहीं है। यही बात को सुदामा द्वारा यह संदेश प्राप्त होता है। बस आज इसी के साथ हमारी दिया एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्रो सूर्यो जायत श्रोताद्वायुषप्राण संघात श्रीसुते लक्ष्मी सबन्या भवराते आश्रय चक्राणि रूपम श्रीणव्यातम कृष्णनिकाला मुमैघाण सर्वलोकमैघाण कासायं यज्ञसुतम् सुजीवकुशिदधा चौतपुण्ड्रं चवाय यस्यास्ते दक्षस्ते कैकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवकं प्रणन्दं संसाराग्ने कुशाङ्कै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि नमर्यादय सुन्दर शलमतिरसुयावसवो कृतघ्नो दुरमाने स्मर परवसो वञ्चन पर संसापावित कथममितो दुःखजलदे तपारागोत्रेयस् तव परिचरेयं चरणयो। लक्ष्मीनारायण भगवान की अमित महाराज की हरिओम। शांति शांति शांति।